बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना और रहस्यमय जंगल था। वहां एक तपस्वी अर्षि मुनि अत्रि अपनी गहन साधना में लीन रहते थे। अर्षि अत्रि अपनी कठोर तपस्या और अद्भुत शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। रानी माधवी का आगमन काशीराज की पुत्री रानी माधवी अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। लेकिन उनका जीवन सुखी नहीं था। उनका विवाह राजा अधिराज से हुआ था, जो क्रूर और स्वार्थी व्यक्ति था। अधिराज ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए माधवी को केवल एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया। एक दिन माधवी ने राजा की प्रताड़ना से तंग आकर अपना महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने रथ को जंगल की ओर मोड़ दिया, जहां अर्षि अत्रि का आश्रम था। जब माधवी राशि के पास पहुंची तो उनकी हालत देखकर राशि ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपकी आंखों में यह दुहक क्यों है? माधवी ने अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। उनकी बातें सुनकर राशि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, आप इस आश्रम में तब तक रुक सकती हैं जब तक आप चाहें। यहाँ आप सुरक्षित हैं। प्रेम का अंकुर रानी माधवी ने आश्रम में रहकर अर्षि की सेवा करना शुरू कर दिया। उनकी पवित्रता और सौंदर्य ने अर्षि के मन को विचलित कर दिया। वहीं अर्षि का ज्ञान और धैर्य माधवी को प्रभावित करने लगा। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा बंधन बन गया। एक दिन माधवी ने अर्षि से कहा, महर्षि, आपका तपस्वरूप और स्नेह मुझे यह विश्वास दिलाता है कि दुनिया में अभी भी सच्चा प्रेम और सुरक्षा संभव है। ऋषि ने उत्तर दिया, माधवी, मैं एक तपस्वी हूं, लेकिन तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम ने मेरे हृदय को छू लिया है। एक अद्भुत घटना। एक रात जब ऋषि ध्यानमग्न थे, माधवी ने उनसे एक प्रश्न किया, क्या प्रेम और तपस्या साथ साथ चल सकते हैं? ऋषि ने कुछ क्षण सोचा और कहा, सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ी तपस्या है, लेकिन यह संसार हमारे प्रेम को स्वीकार नहीं करेगा। उसी रात आकाश में अद्भुत चंद्र ग्रहण हुआ। ऋषि अत्रि और रानी माधवी के बीच दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने यह अनुभव किया कि उनका प्रेम किसी साधारण बंधन से परे है। रहस्यमयी बच्चा। कुछ महीनों बाद माधवी ने महसूस किया कि वह गर्भवती हैं। यह सुनकर अर्षि चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, यह बच्चा साधारण नहीं होगा, इसे संसार से छिपाकर रखना होगा। ऋषि ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके बच्चे को रानी के शरीर का हिस्सा बना दिया। उन्होंने मंत्र पढ़कर बच्चे को रानी के दाहिने पैर में छुपा दिया। उन्होंने कहा, यह बच्चा तभी प्रकट होगा जब संसार को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। राजा का आना और माधवी की वापसी। कुछ समय बाद राजा अधिराज ने रानी को खोज निकाला। उन्होंने अर्षि अत्रि को चुनौती दी और कहा, तुमने मेरी रानी को मेरे खिलाफ भड़काया है। अर्षि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैंने तुम्हारी रानी को केवल शरण दी है, तुम्हारे क्रोध से उसे बचाने का प्रयास किया है। राजा ने रानी को जबरदस्ती महल में वापस ले जाने का आदेश दिया। माधवी ने विदाई से पहले अर्षि से कहा, मेरा हृदय और आत्मा हमेशा आपके साथ रहेंगे। वर्षों बाद का रहस्य। माधवी ने महल लौटने के बाद अपनी नई जिंदगी शुरू की, लेकिन उनका मन हमेशा अर्षि और उनके साथ बिताए गए समय में ही अटका रहा। उन्होंने राजा से कभी अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं बताया। कई वर्षों बाद जब माधवी की उम्र ढलने लगी तो उनका राज्य एक बड़े संकट में आ गया। एक दुश्मन राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। युद्ध में उनके सैनिक हारने लगे। माधवी ने भगवान से प्रार्थना की, हे ऋषि, यदि हमारा बच्चा दिव्य है तो इसे हमारी मदद के लिए प्रकट होना चाहिए। बच्चे का प्रकट होना अचानक। युद्ध के मैदान में रानी माधवी के पैर से एक तेज प्रकाश निकला। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य बालक का रूप लेने लगा। वह बालक तेजस्वी और अद्भुत शक्तियों से संपन्न था। उसने अकेले ही दुश्मनों को परास्त कर दिया। सच्चाई का खुलासा। यह दृश्य देखकर राजा अधिराज हक्का बक्का रह गया। रानी माधवी ने राजा को सारा सच बताया। उन्होंने कहा, यह बालक अर्षि अत्रि का और मेरा पुत्र है। यह हमारे सच्चे प्रेम और तपस्या का परिणाम है। राजा ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और कहा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब मैं इस बालक को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। अमर प्रेम की गाथा। बालक ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया और एक महान राजा बना।
रानी माधवी और आर्षि अत्रि का प्रेम उनकी कहानी में अमर हो गया। उनका यह प्रेम साबित करता है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।